हाँ भी बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने रिमाइंडर थ्योरम, जीरोज बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट कर ली थी। अब उन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे हम टोटली क्वेश्चन करेंगे पूरी क्लास में आज। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के हमारे पास दो जीरोज गिवन है। दो जीरोज कैसे गिवन है, देखो भाई, हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी डिग्री क्या है। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसके इक्वल ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या दिखाई दे रही है, मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन की हमारे पास 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी हमारे पास 4। डिग्री क्या होगी 4। अगर हमारे पास डिग्री 4 होगी, डिग्री अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन की 4 होगी, तो हमारे पास जीरोज भी कितने होंगे 4। जीरोज भी क्या होने चाहिए हमारे पास 4। 4 में से 2 जीरोज हमारे पास गिवन है, √2 माइनस √2। 2 जीरोज हमारे पास क्या है, गिवन है, और अदर 2 हमें फाइंड आउट करने हैं। अदर जीरोज हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। आती है बस समझ में? अरे बोल कोई डाउट? देखो भाई, तो हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। ट्राई करो आप पहले, ठीक है, फिर सोल्व करते हैं इसको। हाँ भाई, हुआ? करेक्ट? देखो ध्यान से देखो, अगर आपको दो जीरोज गिवन है, अगर आपके पास दो जीरोज गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, उस जीरो से एक इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनानी हमने सीखी थी लास्ट सेकंड लेक्चर में। देखिए, हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन हमने ड्राइव भी की थी, x² माइनस b बाय a प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमने ये ड्राइव की थी, ठीक है भाई। तो इसे हम लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ये चीज हमने फाइंड आउट की थी लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट। तो देखो भाई, हमारे पास जीरोज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जरूरत है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारे पास अल्फा इनटू बीटा c बाय a। और हमारे पास दो जीरो ऑलरेडी है। इट मींस दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। अरे बोलो कोई डाउट? आती है बस समझ में? √2 हमारे पास अल्फा है, माइनस √2 हमारे पास बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू रखो यहाँ पे √2, बीटा हमारे पास है माइनस √2, कैंसिल आउट 0, माइनस b बाय a। माइनस b बाय a हमारे पास क्या मिलता है, 0। क्या मिलता है, 0। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास, अरे बोलो अल्फा क्या है हमारे पास, √2। बीटा क्या है हमारे पास, बीटा क्या है हमारे पास, माइनस √2। अरे बोलोगे डाउट? देखो
तो क्या होगा -√2 का होल स्क्वायर, 2 से √2 कैंसिल, -2 हमारे पास आ जाएगा। अरे बोलो कोई डाउट आते हैं यहां तक बात समझ में? देखो भाई एक्स स्क्वायर, तो हमारे सम ऑफ जीरोस 0 मिलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास फाइंड आउट क्या होता है -2। क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट -2। अब हमें क्या बनानी है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या हमारे पास 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है -2। अरे बोलो कोई डाउट आती है बात समझ में? देखो भाई तो हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर -2। अरे बोलो क्या आया एक्स स्क्वायर -2। बोलो कोई डाउट? अरे यहां तक है कोई डाउट? एक्स स्क्वायर -2 हमारे पास क्या बन के आती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बन के आती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब देखो अगर इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 4 रूट्स होंगे जिसमें से 2 हमें गिवन थे, 2 से हमें मिली ये इक्वेशन। इट्स मींस जो ये इक्वेशन हमारे पास मिली है 2 जीरो से, तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। एक्स स्क्वायर -2 जो पॉलिनोमियल हमारे पास वो इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करवाएंगे करेंगे डिवाइड। अरे बोलो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे भाई। बोलो कोई डाउट आपके पास समझ में? नोट करो शाबाश करो भाई नोट करो। तो हमारे पास 2 जीरोस जो हमारे पास गिवन थे, इससे हमारे पास पॉलिनोमियल बनती है एक्स स्क्वायर -2। मैंने मान लिया इसको gx। तो इट मींस जो हमारे जीरोस थे वो इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट हुए थे, तो इट मींस जो पॉलिनोमियल इन जीरोस से हमें फाइंड आउट हुई है तो ये भी इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। तो हम सेटिस्फाई करवा देते हैं। देखो हमारे पास है 2 x to the power 4 3 x to the power 3 minus 3x square plus 6x minus 4 को डिवाइड करवाना हमें x स्क्वायर -2। अरे बच्चों बोलो कोई डाउट आती है बात समझ में? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को यहां पे रखेंगे और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से इसे हम डिवाइड करेंगे। सोल्व करने पे हमारे पास होता है 2x to the power 2। ये जो यहाँ पे टर्म आती है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास क्वोशिएंट को यहाँ पे रखेंगे। क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई डिवाइजर से 2x to the power 2 मल्टीप्लाई x to the power 2 2x to the power 4। तो हमें फाइंड आउट होगा 2x to the power 4 मल्टीप्लाई 2x to the power 2 की मल्टीप्लाई -2 से 2 to the 4 -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर हमारे पास क्या है अभी -4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर के नीचे रखेंगे ना कि x क्यूब। ठीक है भाई। अगर ये टर्म नहीं आ पाती हमारे पास तो इसे स्किप कर देंगे। देखो भी आगे नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते तो साइन नीचे वाली टर्म के क्या होते हैं चेंज माइनस प्लस। अरे बोलो कोई डाउट? अरे आती है बात समझ में? 2x to the power 4 minus 2x to the power 4 प्लस माइनस कैंसिल 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 minus 3 1x स्क्वायर ग्रेटर नंबर इज 4 देन -3। तो साइन भी क्या आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ है। अरे बोलो कोई डाउट? 6x -2 और ये टर्म भी आ जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या है -x स्क्वायर
माइनस 3x² को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से x² से, तो x² से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा -3। क्यूसेंट हमारे पास क्या है -3, सॉरी यहाँ पे आएगा क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ पे x। क्यूसेंट हमारे पास ये बचते हैं। क्यूसेंट की मल्टीप्लाई डिवाइडर से, तो -3x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो -3x³। देख लीजिए आप ये भी एक बार मेथड, -3 की मल्टीप्लाई हमें एक बार x² से करनी है, -3 की मल्टीप्लाई एक बार -2। तो जो पावर्स होती है इनकी, देखो जो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करेंगे तो यहाँ पे 1 है, -3 बन जा -3। अब जो वेरिएबल है ये सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो इनकी पावर क्या होती है ऐड, तो x और पावर क्यूब। बोलो कोई डाउट आती है ये बात समझ में भाई? तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है -3x³। अब देखो, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3x की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x, तो हमारे पास मिलता है +6x, तो यहाँ पे +6x। ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट करने हैं तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस +3x³ -3x³ सेम टर्म, अपोजिट साइन कैंसिल। 6x माइनस प्लस 6x सेम नंबर, अपोजिट साइन कैंसिल, तो हमारे पास डिविडेंड बचता है यहाँ पर x²। ठीक है भाई, अब देखो x² फिर से यहाँ पे डिवाइड बाय डिवाइजर x² कैंसिल आउट 1, क्यूसेंट हमारे पास 1 आता है। ठीक है भाई, क्यूसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई x² से x², 1 की मल्टीप्लाई -2 से -2, साइन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, सेम टर्म अपोजिट साइन कैंसिल, सेम नंबर्स अपोजिट साइन कैंसिल। मैंने बताया आपको मिडिल टर्म पे क्या रख, साइन पे क्या रख लोगे, हाथ रखोगे, जो चीज दिखाई दे रही है वो कर दो, प्लस माइनस माइनस। अरे बोलो बेटा नोट डाउन करोगे। और हमारे पास एक इक्वेशन फिर से मिलती है x² कोफिशिएंट के साथ 2 -3x + 1। देखो भाई, जो हमें दो जीरोस मिले थे उससे ये इक्वेशन मिली थी, इसको हमने सेटिस्फाई करवाया, सेटिस्फाई हो गई है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है इट मींस दिस इज सेटिस्फाइड। जब हमें दो जीरोस थे तो हमें ये इक्वेशन मिली, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल चुकी है और इससे क्या फाइंड आउट करना है, दो अदर जीरो। अब देख रहे हैं डिग्री इसकी क्या है 2, इसकी डिग्री 2 है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 2, तो 2 और 2 4, और इस पोलिनोमियल के भी क्या जीरो है 4। नोट डाउन करो, अब हम जीरो फाइंड आउट करें। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल हमें मिली है इन रूट से, जो हमें पोलिनोमियल थी इसको हमने उसको सेटिस्फाई करवाया। यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिली है। अब हमें इस इक्वेशन के क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस। तो 2x² - 3x + 1। मैंने आपको मेथड सिखाया था जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट टर्म नेमिंग करो पहले, 1 2 3 टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² मल्टीप्लाई 1, हमें मिलेगा 2x²। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, -3x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कि हमें इस टर्म को इस तरीके से डिवाइड करना है 2 पार्ट में कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म मिले और दोनों को प्लस ऐड करने पे हमें -3x ही मिल जाए। तो ऐसा क्या होगा भाई, मैं ले सकता हूं यहाँ पे -x -2x -x, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इज ग्रेटर साइन 2, तो माइनस का साइन आ जाए माइनस माइनस प्लस 2x + 1x 3x, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x
स्केयर मिल जाएगा। इट मीन ये हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्केयर स्प्लिट मिडिल टर्म के रिप्लेस कर देंगे 2x माइनस एक्स से प्लस 1। अरे बोलो कोई डाउट? अब हम चीजों को कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं ये भी देख लो एक बार। इनको आप ना फैक्टराइज कर दो, डिवाइड कर दो। 2 x की पावर 2 तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो हमें पहले दो टर्म में से कॉमन चाहिए कोई नंबर और इन लास्ट 2 में से कॉमन चाहिए। 2 है यहाँ पर भी, 2 है यहाँ पर भी, ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। x एक यहाँ पे भी है, x एक यहाँ पे भी है, ये भी बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। अब जो चीज अंदर बच गई, जो दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं है, वो अंदर ही रख लेंगे ब्रैकेट के। यहाँ पे क्या हमारे पास x और यहाँ पे 1, सेम एज इट इज हियर। क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 मिला है, तो यहाँ पे भी जो हमारे सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगी वहां पे भी क्या होना चाहिए, x माइनस 1। तो x माइनस 1 करने यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो किसी नंबर से तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का x है तो ये माइनस का x है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम। तो एक जीरो हमारे पास आता है 2x माइनस 1 और एक जीरो हमारे पास आता है x माइनस 1। अरे बोलो कोई डाउट? आती है भाई बात समझ में? देखो भाई हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, गिवन फैक्टर्स को जीरो के, पॉलिनोमियल को क्या रखेंगे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होती है 1/2 और यहां से हमें फाइंड आउट होती है 1। तो हमारे पास ये 2 अदर जीरो और फाइंड आउट होते हैं। पहले हमारे पास दो जीरोस थे, √2 एंड माइनस √2। पहले हमारे पास जीरो थे √2 एंड माइनस √2, और अब हमारे पास दो जीरो और फाइंड आउट हुए, उसके x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के हमारे पास टोटली 4 जीरोज हैं, x इज इक्वल टू 1/2, 1, √2 माइनस 2।